I welcome to you all in the virtual school, the online gateway to upgrade your future. We were discussing about trigonometry to discuss about exercise 8.4 पर well before that I am going to summarize. हमने देखा था कि तीन तरीके की आइडेंटिटीज होती है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ऑफ थीटा होता है, और लास्टली लिखा था आपने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये जो तीन आइडेंटिटीज हैं आपको याद रखनी है। अगर आपको याद नहीं होती हैं तो आपको क्या करना है, एक बार इसको डिराइव करके लिख देना है, तो देन ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। In this exercise, how we are going to use these trigonometric identities we are going to discuss here. चेक करते हैं। चेक क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ा आपने, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब कि जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके एलएचएस में अगर साइन ए लिखा है आपने तो आरएचएस में केवल और केवल कॉट आना चाहिए। अगर एक तरफ अगर आपने सेक ए लिखा है तो दूसरी तरफ में क्या आना चाहिए, कॉट है। मतलब कि आपको सारी चीजों को कॉट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अभी हम देखते हैं कि साइन ए को किसमें करना है, पहले कॉट ए में कन्वर्ट करेंगे। चेक करते हैं कैसे करेंगे। देन सेक ए को भी किसमें करेंगे, कॉट ए में कन्वर्ट करेंगे, लेट अस सी। और टेन ए को भी कॉट ए में कन्वर्ट करेंगे। अभी हम समझते हैं, पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं। जैसे ही आपका कन्वर्शन आए, एक से दूसरी जगह पे कन्वर्ट करना है या एक्सप्रेस करना है, आप सबसे पहले तीनों आइडेंटिटीज लिख लेंगे। तीनों आइडेंटिटी लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ऑफ थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा। आपको साइन को कॉट में चेंज करना है, तो आपको साइन और कॉट देखना है कि कहां पर मिलेगा। समझना बच्चों, दिमाग लगाना है यहाँ पे। एक तो ये तीनों की तीनों आइडेंटिटी लिखेंगे और एक वो अपना पंडित बद्री प्रसाद लिख लेंगे हम। यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। चेक करो, आपको साइन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है, तो आपको साइन देखना है और कॉट देखना है। तीनों आइडेंटिटीज में से आप ऐसी जगह पर देखेंगे जहां पर आपको साइन और कॉट दिखे। यहां पर आपको दिख रहा है साइन, पर यहां पर क्या है कॉस। कॉस का कॉट से कहीं तक कोई रिलेशनशिप नहीं है अभी तक, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि किसका क्या रेसिप्रोकल होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कोसेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा टेन होता है। तो इसमें साइन तो है पर कॉट नहीं है। इसमें टेन है, सेक है, इसमें चेक करेंगे, इसमें कॉट भी है और कोसेक भी है। आपको पता है कि कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। तो कॉट आपको मिल रहा है, साइन भी आपको मिल रहा है। वेरेज यहां पर अगर आप करेंगे इसका, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, पर यहां पर सेक स्क्वायर का उल्टा कॉस रहेगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो यहां पर तो कुछ है ही नहीं। तो आपको दिमाग लगाना है कि कौन सी आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। तो साइन को कॉट में कन्वर्ट करने के लिए आप लिखेंगे कि वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा। आपको साइन को कॉट में कन्वर्ट करना था, मतलब कि सारे साइन और कॉट में ही आने चाहिए। तो एक तरफ साइन रहेगा, एक तरफ सब तरफ में कॉट रहेगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा, इसको लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ये आपको पता है, यहां से देख लिया था आपने इस जगह से। तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा
इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा। कॉट आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया। तो यहां से आएगा साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा, और यहाँ पर जैसे अंडर रूट निकलता है आगे आ जाता है प्लस माइनस। तो आपने क्या किया, साइन थीटा को कन्वर्ट कर दिया पूरा का पूरा कॉट थीटा में। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा, और आगे लगा देना है प्लस माइनस। Now we are going to convert sec A into cot A. एक सेकेंड, now we are going to convert sec A into cot A. तो आपको तीनों आइडेंटिटी में देखना है जिसमें sec और cot से मिलती हुई चीजें दिखे। इसमें आपको क्या मिल जाएगा, sec मिल जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो cosec मिल जाएगा, तो ये तो काम की है नहीं। यहां पर देखेंगे आप 1 tan स्क्वायर और यहाँ पर sec स्क्वायर, तो sec है और tan स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर, मतलब कि आपको यहाँ पर sec भी मिल रहा है और cot भी मिल रहा है। इसमें cot मिल रहा है पर यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, वी नो दैट कि 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ ए, tan स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर ऑफ ए। तो 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू sec स्क्वायर ऑफ ए हो गया। तो यहां से आपने क्या लिखा, sec स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू नीचे क्या आ गया, cot स्क्वायर ऑफ ए, एलसीएम आ गया, ऊपर बचेगा cot स्क्वायर ऑफ ए प्लस का 1। तो यहां से sec a की वैल्यू क्या रहेगी, √1 प्लस cot स्क्वायर ऑफ ए, और नीचे cot स्क्वायर ए का क्या होगा, cot a, और आगे लिख देंगे प्लस माइनस। तो आपने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। लास्टली अगर आप देखें tan a इन टर्म्स ऑफ cot a, तो tan a को क्या लिख सकते हैं आप, tan a इक्वल टू 1/cot a, ये लास्ट वाले का आंसर होगा। ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी, डाउट भी क्लियर हो जाए। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ sec a। sec a की फॉर्म में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, सेम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ये लिख के रखा आपने। 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा sec स्क्वायर ऑफ थीटा होता है, ये लिख के रखा। 1 प्लस cot स्क्वायर ऑफ थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर ऑफ थीटा होता है, ये लिख के रखा। तीनों चीजें लिख ली। अब आपको दिमाग लगा, सबको sec a की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आपको साइन a को लिखना पड़ेगा। साइन a को sec a की फॉर्म में लिखेंगे हम। फिर cos a को sec a की फॉर्म में लिखेंगे। फिर tan a को sec a की फॉर्म में लिखेंगे, sin cos tan। बाकी अभी हम देख लें। तो देखो बच्चों, साइन और sec आना चाहिए, साइन और sec चेक किया, इसमें साइन है और cos का मतलब होता है 1/sec, मतलब इसके अंदर आए। यहाँ पर तो साइन cos दोनों के दोनों आएंगे, यहाँ पर sec आ जाएगा। तो मतलब क्या आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, वी नो दैट कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से साइन स्क्वायर ऑफ थीटा क्या आ गया, 1 सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा आ गया। पर आपको तो सबको सेक में चेंज करना है, तो यहाँ पर ए लिख देते हैं, काम करते हैं ताकि आसानी रहे समझने में। तो यहां से आ गया साइन स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ऑफ ए। तो यहां से sec स्क्वायर ऑफ ए, ये क्या हो गया, sec स्क्वायर ऑफ ए माइनस का 1 साइन ए, साइन स्क्वायर ऑफ ए। तो यहां से साइन ए कितना आ गया,
सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस का 1 नीचे सेक ए और आगे लगा देंगे प्लस माइनस। ये तो आपने कर दिया साइन को, हर एक साइन की हर एक चीज सेक की फॉर्मेट में। यहाँ पे कॉस को सेक में चेंज करना था तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है 1/सेक ए, ये दूसरे का आंसर भी आ। टेन ए को भी सेक में चेंज करना है तो ये रहा, ये लिखा हुआ। तो आपको पता है वी नो दैट कि 1 + tan² ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ऑफ ए। तो यहां से आ गया सेक स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू, या डायरेक्टली लिख देता हूं, सेक ए इक्वल टू क्या हो गया 1 + tan² ऑफ ए का अंडर रूट। अभी आपने साइन को भी कन्वर्ट कर दिया, कॉस को भी कर दिया, टेन को भी कन्वर्ट कर दिया। अभी आपका बचा कोसेक को अगर कन्वर्ट करना है तो कोसेक को अगर आपको पता है कि साइन ए का वापस से अगेन थर्ड वाला करने वाला हूं मैं, फोर्थ वाला सॉरी, कोसेक को भी आपको क्या करना है कन्वर्ट करना है सेक ए में। तो आपको केवल 3 ही करने हैं मेनली, बाकी उन सबका उल्टा कर देंगे हम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन ए क्या था उसके हिसाब से आपने यहाँ लिखा अगेन इस वाले में 1/cosec ए, साइन की जगह पर 1/cosec ए लिख दिया, प्लस माइनस सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस का 1/sec ए। तो यहां से cosec ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, उल्टा कर देंगे इसको, sec ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस का 1 आगे लगा देंगे प्लस माइनस। सिमिलरली कॉट को अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसका उल्टा कर दीजिए। कॉट का अगर है तो 10 में जो आपने लिखा है उसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप अपने हिसाब से, हमने यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिया इस जगह पे, यहाँ से आपको tan² ए की वैल्यू निकालनी थी। तो tan² ए क्या रहेगा इस जगह पे सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस का 1। तो यहाँ से आप tan ए की जगह पर क्या लिख देंगे अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस का 1। हमने सेक को कन्वर्ट कर दिया tan में, जबकि tan को करना था सेक में। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सारे रेशियोज को एक दूसरे की फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। पहले क्या था, जो पहला क्वेश्चन जो मैंने करके बताया था आपको, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए था, जो कि मैं आपको करके बता चुका हूं। नाउ यू विल डिस्कस, नाउ यू विल सॉल्व, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए, दूसरा क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ कॉस ए, in terms of tan A, in terms of cot A, in terms of cosec A. You have to solve. Now the question number 3, और 3 के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं। पहला है क्वेश्चन, evaluate sin square 63 डिग्री प्लस sin square 27 डिग्री अपॉन cos square 17 डिग्री प्लस cos square 73 डिग्री। Whenever such type of question arises, on that time, first of all, you will see that क्या इनके अंदर वैल्यू 0 है, 30 है, नहीं है, 45, 60, 90, इनमें से कुछ भी नहीं। तो अब कुछ भी नहीं है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरा वाला फिर दिमाग लगाएंगे आप कि क्या इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री वाला एंगल हो सकता है। आपने देखा इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कुछ लग रहा है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखने के बाद में आप सोचेंगे कि क्या आप इसमें क्या आइडेंटिटी लगा सकते हैं तीनों में से एक, अगर है तो आपका काम खत्म हो गया। तो सबसे पहले आप देखेंगे 0, 30, 45, 60, 90 वाला एंगल, देखा इसमें नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। आगे में आपने देखा कि क्या कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे की, कुछ ना कुछ दिख गया, क्या आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है। 63 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 27 होता है, 17 का 73 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री दिख गया। अब उसके बाद में तीसरी चीज सोचेंगे कि अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री भी है, सब कुछ भी है, तो क्या तीनों आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी लग रही है, लग रही है तो बहुत बढ़िया बात है। देखते हैं, इसको एवेल्युएट करना था तो आपको पता है कि 63 का क्या है 27, तो आपकी मर्जी पड़े उसको वैसे के वैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर, 63 को लिख देंगे आप 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री।
अब आपको पता है कि दोनों में से जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है दोनों में से एक को ही सॉल्व करना है। अगर दोनों को सॉल्व कर दिया तो कोई यूज नहीं है उसका। यहाँ पर आपने लिखा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को लिखा 90 माइनस 17 डिग्री, सॉरी 19 माइनस 73 डिग्री, तभी तो 17 आएगा। प्लस यहाँ पर आपने लिखा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर ऑफ 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 27 डिग्री अपॉन नीचे क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर ऑफ 73 डिग्री, और यहाँ पर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ऑफ 73 डिग्री। चेक करो, आपको मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि बीच वाला जो एंगल कुछ भी रहे, चाहे 27 रहे या 73 डिग्री रहे, चाहे 50 रहे, चाहे 550 रहे, कुछ भी रहे, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 1, और ये भी क्या हो गया 1/1, ये 1 और ये क्या हो गया 1। देयरफॉर इसको एवेल्युएट करने से आंसर आया आपका 1। इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप चेक करेंगे सबसे पहला कि 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री तो नहीं है। अगर है तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, जो कि इसमें नहीं है, क्योंकि ये तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हो जाएगी, क्योंकि आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो। पर अगर ये अनसीन होता तो कैसे करते, दिमाग लगाना है आप। तो पहला देखा कि भाई 0 नहीं है, 30 नहीं है, 45 नहीं है, 60 नहीं है, 90 नहीं है। तो अब हम दूसरे पे चलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं। तो देखो 25 और 65 आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला दिमाग लगाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री का आपने दिमाग लगाया, तो किसी भी एक चीज को आपको कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करना है। तो मैंने लिखा साइन 90 माइनस 65, तो दूसरे वाले को तो कुछ नहीं करना आपको। अब आप दिमाग लगाएंगे, देखो इधर यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 65 हो जाएगा। इसको मैं एक स्टेप आगे लिख देता हूँ, कॉस 65 इंटू कॉस 65। तो ये वाली तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर ऑफ 65। तो मुझे दूसरी साइड में क्या चाहिएगा, साइन चाहिए। तो आपने क्या किया, कॉस को बदला साइन में, 90 माइनस 65 साइन 65, खत्म हो गया। साइन, सॉरी यहां पर लिखना है आपको कॉस, चेंज करेंगे बाद में ना, इस जगह पर लिखा आपने कॉस 90 माइनस 65, कॉस 90 माइनस, इसका आंसर आ गया मेरा, इसका आंसर आ गया मेरा। वेरी गुड। कॉस 95 क्या होगा, कॉस 90 माइनस 65 रहेगा साइन 65, और यहां पर रहेगा साइन 65। दिस इज कॉस स्क्वायर 65, और ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ऑफ 65 डी, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। This is the fourth question. Choose the correct option, justify your choice. आप देख सकते हैं कि यहां से इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, अंदर सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस 10 स्क्वायर ऑफ ए बचेगा। आपने लगाया यार सेक भी आ रहा है 10 भी आ रहा है, सेक और 10 कहां पर आता है, तो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखेंगे आप। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू 1। देखो ये मैं आइडेंटिटी बार बार लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, नहीं तो मैं डायरेक्टली 1 सेकंड में कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ऑफ ए। तो मेरे को दिख गया जहां पर सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर है तो ये है। तो आपको पता है कि अगर आप सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ऑफ ए लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 9 इंटू ये क्या हो गया 1, देयरफॉर आंसर विल बी 9। आंसर। Thank you for watching and joining the virtual school. Please like and subscribe for further info. Thank you. Thanks a lot.